अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे पुरअमन ममालिक में आता है। इसकी खूबसूरती ऐसी है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की। इस मुल्क में लोगों की जिंदगी कैसी है, पाकिस्तानी कैसे बगैर एजेंट और बगैर इंटरव्यू के घर बैठकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जॉब हासिल करने का तरीका क्या है, रहने का खर्चा कितना आता है और इस मुल्क में लोगों की एवरेज सैलरी कितनी है, वीज़े की फ़ीस क्या है, इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, किस शहर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन रहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप इस मुल्क में जाने का ज़रूर सोचेंगे। चलिए अब निकलते हैं न्यूजीलैंड के एक शानदार सफ़र पर। न्यूजीलैंड का ऑफिशियल नाम भी न्यूजीलैंड है, जिसकी कुल आबादी 52 लाख के करीब है। मतलब आबादी ज्यादा नहीं है। न्यूजीलैंड का कुल रकबा 2,68,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में आता है। ऐसा पुरसुकून माहौल, साफ हवा आपको शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। दोस्तों, दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जिनकी खूबसूरती किसी एक मकाम पर नहीं होती, बल्कि पूरे मुल्क में महसूस होती है। न्यूजीलैंड का बॉर्डर किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगता, बल्कि इसके चारों इतराफ में समुंदर है। न्यूजीलैंड के लोग टूरिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं और धीमे मजाज के होते हैं। इनको कीवी भी कहा जाता है। ये अपनी सादगी, खुश अखलाकी और दोस्ताना रवैये की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं। ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती हैं। इसी वजह से अरब ममालिक को गोश्त न्यूजीलैंड से एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड को हम नक्शे पर देखते हैं तो वो एक बहुत बड़े समुद्र के अंदर जीलैंडिया हिस्से में छोटा सा जजीरा नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस हिस्से की 94% जमीन समुद्र के अंदर जा चुकी है। आज न्यूजीलैंड में नस्ली तौर पर 2 तरह के लोग रहते हैं, एक यूरोपीय नस्ल के और दूसरे माओरी नस्ल के। माओरी नस्ल के बाशिंदे ही असल न्यूजीलैंड के बाशिंदे हैं। आज भी इन्होंने अपनी सकाफत को जिंदा रखा है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इन्हें खास हैसियत हासिल है। इस समुद्र के एक तरफ टैस्मैन सी लगता है, जबकि दूसरी तरफ पैसिफिक सी लगता है। इस मुल्क के सबसे करीब बड़ा मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। बहुत अरसा तक इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, खास तौर पर पाकिस्तान में। लेकिन जब 1992 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, तो इस मुल्क का नाम पूरे पाकिस्तान में फेमस हो गया। न्यूजीलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। $1 के बदले पाकिस्तानी 162 रुपए आते हैं, जबकि इंडियन 56 रुपए मिलते हैं। इस मुल्क की जीडीपी $278 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 52,000 अमेरिकी डॉलर के करीब है। मतलब यहाँ के लोग अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और ज्यादातर लोग अमीर हैं। अगर बात करें मजहब की, तो 52% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं, 32% मसीही, 2.9% हिंदू, 1.5% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन सिटी है, जो मुल्क का माशी और इक्तसादी मरकज भी है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानियों की तादाद 8,000 के करीब है, क्योंकि बहुत कम लोग इस मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी ऑकलैंड सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 2,90,000 के करीब है और सबसे ज़्यादा इंडियन भी आपको ऑकलैंड में नजर आएंगे। इसलिए आप जब भी ऑकलैंड जाएंगे तो बड़ी तादाद आपको इंडियन और पाकिस्तानियों की मिलेगी। इस मुल्क के 2 आइलैंड हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। लेकिन 40 लाख के करीब आबादी नॉर्थ आइलैंड में रहती है और साउथ आइलैंड में सिर्फ 12 लाख के करीब लोग रहते हैं। और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड सिटी है। इस मुल्क का साहिल 15,134 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जगह की तारीख लाखों साल कदीम है। इस जगह भी जल्जले और आतिशफिशां फटते रहे। ये मुल्क रिंग ऑफ फायर के करीब होने की वजह से इस मुल्क में 50 से भी ज्यादा आतिशफिशां पहाड़ हैं। इस मुल्क में नोकीली बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, पथरीले किनारे और हरे भरे घास के मैदान इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। इस मुल्क में बोले जाने वाली 3 जुबानें हैं, इंग्लिश, माओरी और न्यूजीलैंड की साइन लैंग्वेज। दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये है कि इस मुल्क में कैसे जाएं। एजेंट माफिया से आपको बचना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के नाम पर सबसे ज्यादा इस वक्त फ्रॉड किया जा रहा है। न्यूजीलैंड का वीजा बगैर इंटरव्यू, बगैर एजेंट के आप घर बैठकर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलें, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। टूरिस्ट वीजा के लिए आपको न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा, जिसका नाम immigration.govt.nz है।
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजिटर वीज़ा पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसकी फीस 441 न्यूजीलैंड डॉलर है, जो पाकिस्तानी 75,000 के करीब बनते हैं। इस वीज़े में आप 6 से 9 माह तक रह सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, जिसके बाद रियलमी की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ अपना अकाउंट बनाएं और ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा दें। फीस भी आपको ऑनलाइन अदा करना होगी। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें पासपोर्ट, नादरा कार्ड, FRC, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जिसमें 20 से 25 लाख का बैलेंस होना चाहिए, टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप, अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार का सबूत और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपको जमा करवाना होगा, जिसके 2 हफ्ते के बाद रिजल्ट आ जाता है। इसकी अच्छी बात यह है कि आप विजिट वीज़ा पर जाकर भी नौकरी तलाश कर सकते हैं और नौकरी हासिल करने के बाद ये वर्क परमिट में भी तब्दील हो जाता है। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ जाकर कौन सी जॉब कर सकते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड नर्सिस, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, आर्किटेक्चर इंजीनियर, टीचर्स, खास तौर पर इंग्लिश टीचर्स की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए आपको जॉब हासिल करना होगी। इसलिए आप ट्रेडमी, सीक और इंडीड की वेबसाइट पर जाकर जॉब भी हासिल कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन नौकरी हासिल करना आसान काम नहीं होता, इसके लिए आपका काबिल होना भी जरूरी है। न्यूजीलैंड का लिटरेसी रेट 99% के करीब है, मतलब ये मुल्क पढ़ा लिखा है। अगर आप इस मुल्क में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो पाकिस्तानी 50 से 60 लाख एक साल का खर्चा आ जाता है, जिसमें फीस भी शामिल है। अब बात करते हैं इस मुल्क में रहने का कितना खर्चा आता है और कितने पैसे कमा सकते हैं। इस मुल्क में एवरेज सैलरी सालाना 72,000 न्यूजीलैंड डॉलर के करीब है और $24 फी घंटा कम से कम उजरत होती है। मतलब महीने का आप 6,000 न्यूजीलैंड डॉलर कमा सकते हैं और रहने का खर्चा 3,000 से 4,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक माहाना आ जाता है। यानी इसके बाद आप 2,000 से 2,500 न्यूजीलैंड डॉलर बचा सकते हैं। इस मुल्क में हेल्थ सेक्टर भी बेहतर है, लोगों को फ्री या लो कॉस्ट पर हेल्थ केयर मिल जाती है। यहाँ के लोग अमीरी का दिखावा नहीं करते, कुदरत की बनी हुई चीज़ों की बहुत कदर करते हैं और ये लोग नरम मिजाज के होते हैं। दिन में जितना काम जरूरी होता है उतना ही करते हैं, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम करते हैं। 2025 के वर्क बैलेंस ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक ये पहले नंबर पर मुल्क आता है। ये लोग अपनी सकाफत से भी बहुत प्यार करते हैं। यही वजह है कि आज के मॉडर्न दौर में भी माओरी सकाफत को इन्होंने जिंदा रखा है। चलें अब आपको इस मुल्क के कुछ अजीब हकायक बताते हैं। न्यूजीलैंड ऐसा हिस्सा है जहां इंसानों से पहले सिर्फ एक जानवर था, वो थी चमगादड़। इसके अलावा कोई भी जानवर नहीं था। इस मुल्क में ऐसा तोता भी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता, इसे काकापो पैरट कहा जाता है। ये दुनिया का मुनफरिद तरीन परिंदा है। टोटारा देखने में आपको गिरगिट या छिपकली जैसा लगेगा, लेकिन ये आम छिपकली नहीं। साइंसदानों का कहना है कि ये जानवर डायनासोर के जमाने में भी मौजूद था। ये भी सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। माइलफोर्ड साउंड दुनिया के इंतहाई ड्रामेटिक लैंडस्केप्स में से एक है। इस जगह सारा साल बारिश रहती है। इसका मंजर किसी और ही दुनिया का लगता है। 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 36 लाख लोगों ने इसका सालाना विजिट किया, जिनमें सबसे ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका, बर्तानिया और इंडिया से आते हैं, जबकि पाकिस्तान से बहुत कम लोग जाते हैं। पाकिस्तान से इसकी टिकट तकरीबन 3,50,000 से 4 लाख तक मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले ऑकलैंड सिटी में आते हैं, क्योंकि ये मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। इसी वजह से इसे न्यूजीलैंड का इंटरनेशनल गेटवे भी कहा जाता है। यह है ऑकलैंड का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट, जिसके बाद आप सिटी सेंटर स्काई ड्राइव बस में बैठकर जा सकते हैं और इसका फासला 20 किलोमीटर के करीब है और इस स्काई ड्राइव बस का किराया 20 न्यूजीलैंड डॉलर है। ये शहर 2 हार्बर के दरमियान वाक़या है, मतलब इसके दोनों इतराफ में समुद्र है। ऑकलैंड को सिटी ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का तर्ज जिंदगी बहुत पुरसुकून है। इस शहर की आबादी 18 लाख के करीब है। इस शहर में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा एशियाई लोगों पर मुश्तमिल है। खास तौर पर इंडियन और पाकिस्तानी आपको बड़ी तादाद में इस जगह नजर आएंगे। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियंस ग्रोसरी स्टोर और सुपर स्टोर्स के कारोबार करते हैं। इनमें लोटस सुपर मार्केट, हैबर स्पाइस और होमलैंड इंडियन मार्ट शामिल है। ये पूरा शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। अगर आप इस शहर को ऊपर से देखना चाहते हैं तो आपको ऑकलैंड के स्काई टावर में जाना पड़ेगा, जिससे आप पूरे शहर का नज़ारा ले सकते हैं। ये शहर पूरे न्यूजीलैंड की निस्बत सबसे महंगा शहर है। इस मुल्क का मौसम भी एशिया से बिल्कुल उल्ट है। मतलब अगर एशिया में गर्मी होती है तो न्यूजीलैंड में सर्दी पड़ती है।
इस शहर की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है। ऑकलैंड की नाइट लाइफ भी पूरे न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा फेमस है। सारी रात लोग शराब पीते हैं और बार क्लब भी खुले रहते हैं। इस शहर की सबसे फेमस स्ट्रीट क्वीन स्ट्रीट है, जहां आपको सबसे ज्यादा रौनक नजर आएगी। चले यहाँ से चलते हैं वेलिंगटन सिटी, जो मुल्क का कैपिटल भी है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन आबादी बहुत कम है, इसलिए आपको ट्रैफिक जैम या रश बहुत कम नजर आएगा। ये ऑकलैंड से 650 किलोमीटर के फासले पर है। इसके एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ साहिल समुंदर है। इस शहर में घरों की कीमतें भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ तक एक छोटा सा घर भी आपको पाकिस्तानी 90 करोड़ रुपए का मिलेगा। पहाड़ों के ऊपर जो घर मौजूद हैं, इन घरों तक अक्सर रोड नहीं जाती, इसलिए बिल्डिंग के दरमियान में केबल कार लगाई जाती है। इस शहर की केबल कार भी बहुत फेमस है। इस शहर में आने वाला हर टूरिस्ट इसका जरूर मजा लेता है, क्योंकि इसका नज़ारा ही बहुत अलग है। इस शहर की कुल आबादी सिर्फ 4 लाख के करीब है। यह न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसका आर्किटेक्चर भी दुनिया की पार्लियामेंट बिल्डिंग से बहुत अलग है। इस मुल्क की सबसे खूबसूरत लेक टेकापो है, जो अपने नीले पानी और कुदरती खूबसूरती की वजह से फेमस है। चले यहाँ से चलते हैं क्राइस्टचर्च सिटी। ये भी न्यूजीलैंड का इंतहाई दिलकश शहर है। इसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर तरफ आपको पार्क और फूल नजर आएंगे। ये साउथ आइलैंड का सबसे बड़ा शहर है। इसकी मैनचेस्टर स्ट्रीट बहुत फेमस है। इस जगह हर तरफ आपको आर्ट वर्क नजर आएगा। दीवारों को रंग बिरंगे आर्ट वर्क से बड़ा होता है। यहाँ भी आपको रश ना होने के बराबर नजर आएगा। यह है कैशल स्ट्रीट, जहाँ सबसे ज्यादा ब्रांड्स की दुकानें हैं और इसी स्ट्रीट पर ट्रैम भी चलती है। ये भी इस शहर की सबसे फेमस स्ट्रीट है। खाने पीने की दुकानों की सबसे फेमस मार्केट रिवर साइड मार्केट है। यहाँ बड़ी तादाद में आपको रेस्टोरेंट नजर आएंगे। चलें यहाँ से लेकर आपको चलते हैं न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड की खूबसूरती की तरफ। इस जगह दुनिया का सबसे ज्यादा कुदरती खूबसूरती वाला सिटी है। वेलिंगटन से आप फेरी पर बैठकर साउथ आइलैंड जा सकते हैं, लेकिन ये सफर एडवेंचर और कुदरती नज़ारों से भरा हुआ है। यह है वो शहर जिसका नाम क्वींसटाउन है। ये पूरा शहर टूरिस्ट से भरा रहता है। पहाड़, सब्जा, पानी, सब कुछ इस शहर में मौजूद है। इसी वजह से इसे दुनिया में सबसे ज्यादा कुदरती खूबसूरती वाला शहर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप काम के घर से या सैर के घर से इस मुल्क में आना चाहते हैं, तो ये आपका बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।